because I was collector of Bardmer for a long time. ओके, वाह हाँ, तो वो हमारे नजदीकी है वहाँ। सीनियर हुआ करते थे मिस्टर IC श्रीवास्तव, तो वो छात्रों में एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे और he used to tell करेक्ट, us a lot of stories about that. तो ये आपका छात्रों छोर वगैरह, छात्रों was हाँ the ये छात्रों was the headquarters at that time. जी. राइट। सो दिस इज द एरिया। सो जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये पूरा एस्चुरी है, यहाँ ना कुछ हो नहीं सकता। ये देखिए पूरा पानी पानी है, दे कैन डू वेरी लिटिल आउट देयर, बट इफ दे डू, ऊपर से उनके सर पे पड़ेगा। तो देयर 2-3 रास्ते हैं, और सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। सरक्रीक पर से इज नॉट अ बिग डील, बट सरक्रीक जैसे जनरल राजीव ने बताया, इट इज द यू हैव टू सी कि सरक्रीक गिव्स अ एवेन्यू फॉर द नेवी। और अब की बार अगर नेवी से खुल गया और पीछे आर्मी आ गया और ऊपर एयरफोर्स आ गया, तो इनका क्या हाल होगा, अब हम सोच ही सकते हैं। Sindh will be liberated. पूरा इनका सिंध विल बी लिबरेटेड, एंड यू हैव टू सी दिस अगेंस्ट अनदर बैकड्रॉप। अब आज के दिन देखिए, पीओके में पिछले 4-5 दिन से प्रोटेस्ट्स ऑन, फायरिंग ऑन, 14 लोग मारे गए, और इट्स इन chaos। इतना जल्दी वहां से स्थिति, हालत हालत सुधरेगी नहीं। वैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा का हालत तो खराब ही है, हर रोज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कल भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पेशावर में। क्वेटा के बाहर कोई जा नहीं सकता, क्वेटा इज अंडर सीज, ठीक है। ऊपर अगर आप गिलगिट बाल्टिस्तान में जाओगे, तो 10-15 दिन पहले वहां एक हड़ताल चल रहा था, जहां चीनी पर्यटकों को अंदर आने या ना आने दे रोक हो गया था। लोगों के बीच में वहां झड़प हो रहा था। तो गिलगिट बाल्टिस्तान का हालत भी ठीक नहीं है। ऊपर पानी किल्लत, फ्लड, ये वो, अर्थव्यवस्था डूब रहा है। तो और मुनीर साहब अपने गहने बेच रहे हैं, तो ठीक है, ही इज ऑन द रॉक्स, ही सेलिंग ऑल रॉक्स। जाके दुकान लगा दिया उसने, नुमाइश व्हाइट हाउस के बाहर, कि भाई कोई भी खरीद लो हमारे से रेयर अर्थ। तो वो उस चक्कर में है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान का हालत ठीक नहीं है। और अभी क्या है कि ये गाजा वगैरह के बारे में बाद में बात करते हैं। सो आई थिंक इंटरनली दे आर इन अ फिक्स, राइट। और यहाँ तक यू नो दे आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड टू देयर ओन सिचुएशन। और एक्सटर्नली ज्यादा इनका ये फील्ड मार्शल का जो है ना, एक्सटर्नल फोकस ज्यादा है। सो दे आर ऑन द एज, जैसे आपने लिखा है, दे आर ऑन द एज, दे आर इन अ बैड शेप। टूटने के बड़ा क्लियर बाउंड्रीज भी नजर आ रहे हैं। अगर एक कहीं टूट हो गया, तो ये डोमिनो इफेक्ट की वजह से पूरा पाकिस्तान बिखर जाएगा। पर क्या बिखरेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। विल सी हाउ इट गोस, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज बैक टू नॉर्मल। आप सिंदूर से पहले क्या हाल था, वहां तक वापस पहुंच गए। So we'll have to take it up from there. I'll leave it at that. We can discuss further. General Narayanan, your हाँ views. मैं हाँ आई विल जस्ट गिव अ हिस्ट्री कि ये प्रॉब्लम है क्या। आपके श्रोतागणों को मालूम नहीं होगा, एंशियंट टाइम्स में इस सर क्रीक का नाम बाणगंगा होता है। बनगंगा। बाणगंगा ये इनिशियली ब्रिटिश इंडिया के नीचे बोथ सिंध, एक्चुअली प्रॉब्लम इज बिटवीन द सिंध एंड कच्छ। दे वर पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से निकल के सिंध अलग हुआ था, तो उसके बाउंड्री के लिए 1908 पे अलग हुआ था। तो 1914 में अंग्रेज जहां गए ना, वो मतलब दे हैव लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ टेंशंस बिहाइंड। जब बाउंड्री लगा रहे थे, उसमें आई थिंक आर्टिकल 9 है, उसमें दो स्टेटमेंट दे दी। ए बोल दिया बाउंड्री गोज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक, दैट मीन्स जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, एंड
दूसरे पार्ट में कहता है नहीं नहीं, बिकॉज इट इज नेविगेबल थ्रू आउट मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, इट विल फॉलो द थालवेग प्रिंसिपल, मतलब सेंटर ऑफ द रिवर. Enters, yeah. Thal it's a German word. Thal means valley and Weg means a way. That means the lowest elevation, which is the center of the river. So any center of the water body, if no delimitation or any demarcation is given कि ये boundary कहाँ जाता है, international norm के मुताबिक ये Thalweg principle पे जाता है, where the center point is supposed to be the deepest, so the elevation is the lowest. Now this is where the whole issue lies. पाकिस्तान कहता है नहीं, इट इज नॉट नेविगेबल, बट इट इज नेविगेबल मोस्ट ऑफ द ईयर. इन्होंने ऊपर से एक और भी डिस्चार्ज भाई भेजते हैं, वो क्या बोलते हैं, LBOD, लेफ्ट बैंक ओवरचार्ज, क्या ओवरफ्लो डिस्चार्ज करके उन्होंने एक ड्रेन बनाया हुआ है जो इसके अंदर भी आता है. दैट ऑल्सो एड्स टू द वाटर. एंड तो स्यापा किस लिए है? तीन चीज के लिए, तीन चार चीज के लिए. एक स्पेशली एक जो वानी क्रीक है, which bends into Pakistan where it is called Harami Dhora and comes back into India where it's called Harami Nala. Now this area is Harami Nala area is very rich in apna prawns, red salmon and a lot of other fishes. और फिशिंग के लिए जाते हैं, कई पकड़े जाते हैं, उनके भी होते हैं. पाकिस्तान यूजेस दिस क्योंकि दीज कम उधर. एक और बंधो धोरा करके, धोरो करके है, दैट इज स्ट्रीम which comes in from Pakistan. These two are the streams coming in which Pakistan uses extensively for drug smuggling and pushing in terrorists from there for terror operations. हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2008 में जो शिप को कमांडियर किया था, ये यहीं इसी के सर क्रीक के माउथ के पास से तो कमांडियर करके लेके गए थे मुंबई 2008 के अटैक के लिए. जो शिप था यहीं से लेके गए थे. तो ये इश्यूज हैं यहाँ पे. अपना 1999 योर कारगिल वॉर के फौरन बाद इनका अटलांटिक जो फ्रेंच रिकॉनेसेंस यहीं गिराया गया था, हमने उड़ाया था इसको. shot it down. और वो पाकिस्तान कहीं बोल रहा था नहीं हमारे एरिया में इधर है, बट द डेब्री वाज ऑल इन आवर एरिया. सो व्हाट we had done over those period of time after that is हमने अपने BSF को बहुत सशस्त्र कर दिया इस इलाके पे, to be able to operate in this kind of swampy area. एस्चुरी है, lot of swamps and पानी बहुत है. ये BSF का सेक्टर हेडक्वार्टर भुज में है, जहां से राजनाथ सिंह जी ने कल स्टेटमेंट दिया था, भुज से, from the BSF sector. So what have you done? There is you've created a marine battalion, BSF का. Then there is a marine commando battalion, it's called crocodile battalion. Floating BOPs आपने बना रखे हैं, composite BOPs आपने बना रखे हैं, आपके पास all terrain vehicle, fast attack craft, assault craft सारे दे रखे हैं वहां पे, and coast guard भी है. तो अब पाकिस्तान सोच रहा है यार, उसको डर लग रहा है कि भाई भारत कुछ करेगा. जिसकी जैसी सोच है वो उसी तरह से सोचेगा कि दूसरा वाला बंदा ऐसे करेगा, क्योंकि संसार तो एक आईना है. आप अपना सोच उस पर डालोगे कि अगर वो ये सोच रहा है कि भारत यहाँ से कुछ करेगा, हम क्यों करें, तो वो मैचअप कर रहा है. उसने दो बटालियन खड़े, पहले एक बटालियन था और एक और बटालियन ले आया है. कुछ अपने कोस्टल डिफेंस के लिए बोट्स दे रखे हैं उसने, कुछ मरीन असॉल्ट क्राफ्ट दे रखे हैं जो बेसिकली फ्लैट बॉटम बोट्स विच कैन कम हियर. ये और दो पोस्ट उसने बनाए हैं अपने लिए, बंदा धोरा के ऊपर और हरामी धोरा के ऊपर. तो ये किया हुआ है. लेकिन क्योंकि सडनली एक्टिविटी हो रहा है, तो जैसे बोला है जयशंकर में और राजनाथ सिंह ने भी बता दिया है, करोगे तो भाई साहब देख लो, मल्टीपल फ्रंट से आप वो हिट होगा और बचा लो. आपकी नेवी तो सिंदूर 1.0 में तो कराची में छुप के बैठी हुई थी, निकलने की हिम्मत नहीं थी. तो देख लो, सोच लो, तो आग तो लगा हुआ है. तो सर क्रीक इज देयर एसेंशियली, बट आई थिंक सर क्रीक एसेंशियली क्या किस रीजन से बात की है, हम भी जानते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल
फट रहा है। पाकिस्तान की आदत है, जैसे चीन की है, कि जब अंदर से फटता है तो वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसको ये चेतावनी है, उसको चेताया गया है कि कुछ करने की कोशिश करी तो देख लो।